कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं कृष्णा, आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो। हम हमेशा जाते हैं गल्फ कंट्री काम करने के लिए, लेकिन हम जेबी का वायरिंग कैसे करें। इस जेबी का वायरिंग करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा वायरिंग हमारा कैसे कहाँ तक होता है। इस वीडियो को मैं आपको डिटेल्स करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिकल रूम सबस्टेशन होता है, सबस्टेशन में पैनल होता है, एलजीबी बोल सकते हैं उसको, पैनल भी बोल सकते हैं। उस पैनल का एक नंबर होता है 610520, ऐसा कुछ नंबर होता है। उसके बाद हम जेबी लेते हैं, एक 4 वे जेबी लेते हैं। इसमें टर्मिनल ब्लॉक लगा रहता है, इसमें L1 L2 L3 N और अर्थिंग का ऐसे टर्मिनल ब्लॉक लगा मिलेगा। M20 का ग्रांड लगा मिलेगा आपको। और यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल एरिया में अधिकतर देखेंगे कि वेदर प्रूफ ग्लास टाइप ट्यूबलाइट रहता है। समझ में आ रहा है आपको। और एक ये रहता है हमारा सिंगल वे का एक स्विच रहता है। इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में आपको समझाता हूँ। चलते हैं आगे की ओर, वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए, मान के चलिए हमारी इलेक्ट्रिक रूम में एक पैनल लगा हुआ है। इस पैनल का ये नंबर है। ओके, ये पैनल कहाँ तक जा रहा है, जेबी में कनेक्ट हुआ है। ये जेबी कौन सा है, ये जेबी हमारा 4 वे जंक्शन बॉक्स है। एलजेबी 4 वे जंक्शन बॉक्स है। जब ये पैनल से जेबी में कनेक्ट हो रहा है तो इसकी देखिए वायरिंग कैसे हुई है। यहाँ पर 2 लीड है इसका। ठीक है दोस्तों, एक लीड रेड वाला है फेज, जिसे एल बोल सकते हैं आप, और ब्लैक वाला है न्यूट्रल, जिसे एन बोल सकते हैं आप। जैसे ये L1 में जाके टर्मिनेशन हुआ है तो यहाँ पर देखिए पैनल का नंबर लिखा हुआ 610512 R101 इन, मतलब इन कर रहा है केवल। उसके बाद क्या है L। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह है, पैनल का नंबर लिखा है R101 इन और न्यूट्रल है ये। इसमें क्या है, R1 क्या है, उस पैनल में सर्किट का एक सर्किट होगा जिसमें MCB लगा होगा, उस सर्किट का नाम क्या है, R1 है। ओके दोस्तों, उसके बाद ये 01 है। 01 क्या है, इस जेबी का नंबर होगा 01। इन से मतलब इन किया, और एल का मतलब है लाइन। उसके बाद जैसे ये इन कर रहा है तो ये एक सेम, ये क्या, स्विच के लिए एक केबल लेके चले जा रहा है। ये देखिए LJB R101 स्विच के लिए यहाँ से आउट हो गया, आउट हुआ। ये आउट होके ये चले गया स्विच में। LJB R101 स्विच में ये केबल के इन हो गया। यहाँ से फिर ये आउट चले गया। कहाँ चले गया आउट, ये देखिए आपका, ये जिस स्विच से जो आउट हुआ था ये L2 में जाके टर्मिनेशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, जब L2 में टर्मिनेशन हुआ है, ये गया है LJB R101 एक लाइट के लिए चले गया है, और एक LJB R1 लाइट आउट एक न्यूट्रल चले गया है, ये लाइट के लिए चले गया है। देखिए ये आपका लाइट है, वेदर प्रूफ ग्लास टाइप ट्यूब लाइट है, इसमें ये चले गया है। हम ऐसा क्यों किए, L1 में नहीं लिए, N1 में लेते तो ये क्या है, डायरेक्ट हो जाता है। क्योंकि L1 में ये क्या है, सप्लाई स्विच के लिए, फिर स्विच से एक केबल आया है। मतलब क्या है कि हमारा लाइट क्या है, स्विच के कंट्रोल में है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा वो लाइट जलेगा। ठीक उसी तरह LJB R101 आउट गया है। मतलब ये क्या है कि इसका ये जो टर्मिनेशन हुआ है LJB R102 आउट L, इसका मतलब ये है, ये दूसरे जेबी में जो लूपिंग केबल गया है उसके लिए वो केबल आउट होके गया है, यहाँ से आउट हो गया है। एक न्यूट्रल के चले गया, एक फेस चले गया है। ये देखिए, यदि हम इन बाय फ्यूचर दूसरा जेबी लगाते हैं तो वहाँ पर यहीं से ही हम सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये क्या है, यहाँ से हम सप्लाई लेते हैं तो ये स्विच का कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि स्विच का कंट्रोल क्या है, L2 में है। L1 में स्विच का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद क्या है कि हम ये सप्लाई लेंगे तो दूसरे जेबी में हमें स्विच लगाना पड़ेगा। यदि इसी सब
ये जो यहाँ टर्मिनेशन हुआ है, इसी टर्मिनेशन को हम L2 में टर्मिनेशन, L1 को में जो टर्मिनेशन हुआ है उसे L2 में टर्मिनेशन कर देंगे तो हमारा स्विच का कंट्रोल एक ही रहेगा। हम जितना JB जितना लाइट लगा सकते हैं, मिनिमम 5 या 6, 5 JB लगा, 5 लाइट लगा, तो उसका कंट्रोल किस में रहा, हमारा पहले वाले JB में ही रहा। आप कहीं पर भी जाइए, हमारा जो वायरिंग होता है, इंडस्ट्रियल वायरिंग होता है, सेम JB का ऐसे ही होता है। ये क्या, अर्थिंग का ब्लॉक है। अर्थिंग का ब्लॉक हमेशा ट्रे के साथ कनेक्ट होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर ट्रे बनाया नहीं हूँ, इसलिए मैं टर्मिनेशन नहीं किया हूँ, लेकिन ट्रे के साथ ही कनेक्ट होता है। और यहाँ पर इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर से देखिए शॉर्टलिंग लगा रहता है। यदि हम L1 में सप्लाई दिए तो L1 के ये तीनों जगह से सप्लाई जाने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरी तरह से फिर जानकारी दूंगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।